तो दोस्तों हमारे साथ जुड़ चुके हैं संत रामपाल जी महाराज जी के एक और अनुयायी। इनसे जानेंगे आखिरकार ये जो प्रदर्शनी लगी है इसका क्या उद्देश्य है और ये जो बैनर्स लगे हैं, ये जो फोटो लगे हैं प्रदर्शनी में, इनका क्या अर्थ है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम प्रतीक दास है। सर, हमारे दर्शकों को एक एक करके इन सभी बैनर्स को समझाइए और इस प्रदर्शनी का उद्देश्य बताइए सर। जी, जैसे कि आप देख सकते हैं, जो पहला फोटो है उसमें हमारे दादा गुरुजी और हमारे परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज आपको दिखाई दे रहे होंगे। यह उस समय का फोटो है जब हमारे दादा गुरुजी ने हमारे परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज को नाम दीक्षा देने का अधिकार दिया था। ये तब का फोटो आप देख सकते हैं। दूसरा फोटो जो आप देख रहे हैं वो है जब स्टार्टिंग के, जब 1994 में संत स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी ने संत रामपाल जी महाराज को नाम दीक्षा देने का अधिकार दिया था। तब गुरुजी कैसे सत्संग करते थे, घर घर जाके सत्संग किया करते थे, गांव गांव जाया करते थे। ये तब के फोटो आप पुराने देख सकते हैं। तीसरा फोटो जो आप देख सकते हैं उसमें एक वाणी लिखी हुई है, सतयुग में सतसुकृत कै टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। इसका अर्थ यह है कि जो कबीर साहिब हैं, जो पूर्ण ब्रह्म जिन्हें हम कहते हैं, जो पूर्ण वास्तविक पूर्ण ब्रह्म है, वह चारों युगों में आते हैं, अलग अलग नाम से आते हैं। सतयुग में सतसुकृत के नाम से आते हैं, द्वापर में करुणा में नाम से आते हैं, ऐसे ही कलयुग में वास्तविक अपने कबीर नाम से आते हैं। आज हमारे संत रामपाल जी महाराज उन्हीं के अवतार यहाँ पे ये सारा ज्ञान दे रहे हैं। पाठ प्रकाश चल रहा है यहाँ पे। तो आज जो ये पाठ प्रकाश का उपलक्ष्य है, संत रामपाल जी महाराज के बोध दिवस का ही उपलक्ष्य है। जी, अभी आप चौथा फोटो जो आप देख सकते हैं उसमें कबीर सागर की वाणी लिखी हुई है, जिसमें बताए हैं सतगुरु के लक्षण बताए हुए हैं। जिसमें इसके बाद में आप देख सकते हैं जो फोटो है, कैमरामैन से कहूंगा जरा इस बोर्ड को दिखाएं, क्योंकि काफी शानदार एक डिसेंट लुक है यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का। और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक वाणी लिखी हुई नजर आ रही है और कबीर सागर का हवाला कुछ दिया गया है। बहुत शानदार सीनरी लग रही है, बहुत ज्यादा अमेजिंग। जी सर, कंटिन्यू रखें अपनी बात को। ये जो आखिरी आगे जो फोटो है उसमें जो मशहूर भविष्यवक्ता हुए हैं पूरी दुनिया के, उनकी कुछ भविष्यवाणियां लेकर ये आपको दिखाई गई है कि उन भविष्यवक्ताओं ने हमारे संत रामपाल जी महाराज के बारे में कई 100 साल पहले जो भविष्यवाणियां की हैं वह आज सत्य सिद्ध हो रही हैं। क्या संत रामपाल जी महाराज जी को लेकर हिंदुस्तान से बाहर से किसी व्यक्ति ने भी भविष्यवाणियां की हैं? जी बिल्कुल, एक नास्त्रोदामस है, वो आप नेट पे सर्च करेंगे, वो तो बहुत ये कह लो कि सुप्रसिद्ध भविष्यवक्ता थे। यहाँ पे उनकी भविष्यवाणी भी है नास्त्रोदामस जी की। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुस्तान के ही भविष्यवक्ता या पंडितों ने कोई ऐसा किया हो। बाहर के जितने भी बड़े बड़े जो भविष्यवक्ता हैं उस सब ने उन संत रामपाल जी महाराज के बारे में भविष्यवाणियां की हैं। और उनकी ऐसा नहीं कि कोई नॉर्मल भविष्यवक्ता हो, सभी की भविष्यवाणी उनकी लगभग सही सिद्ध होती हैं। नहीं, मिचेल दी नास्ट्रोडामस को तो एवरीबॉडी नोज अबाउट हिम। यहाँ पर दिखाइए, मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं जरा कि किस प्रकार यहाँ पर ये जो संत रामपाल जी महाराज जी की वाणी लिखी गई है और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ उद्देश्य भी लिखे गए हैं। सर, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए, ये क्या उद्देश्य है और कितना संभव है सर इस टाइम पर ये सब? जी, ये जो आप देख रहे हैं, जो ये उद्देश्य देख रहे हैं, मूल गुरु जी का, जो हमारे संत रामपाल जी महाराज का मूल उद्देश्य है ये आप कि संत रामपाल जी महाराज किस प्रकार का समाज बनाना चाहते हैं। सरकार ना जाने कितने प्रकार के अन्य उपक्रम लाती है, दहेज प्रथा के लिए लाती है, शराब के लिए लाती है। आप पहला देख सकते हैं, पूरे विश्व को सतभक्ति कराना। जब पूरा विश्व सतभक्ति करेगा तो वह स्वयं ही बुराइयों से दूर होगा। जब भगवान के शरण में जाएगा, भगवान के रास्ते पर चलेगा तो वो बुराइयों से बचेगा। दूसरा देखते हैं, पूरे विश्व में शांति स्थापित करना। जब भी इंसान धार्मिक होगा वह हमेशा हिंसा का रास्ता छोड़ेगा। कोई भी धार्मिक जो व्यक्ति होगा वो हिंसा का रास्ता कभी नहीं अपनाएगा। नशा मुक्त समाज, धार्मिक व्यक्ति ही नशा मुक्त हो सकता है, अन्य आदमी के वश की बात नहीं है। लेकिन सर, कुछ धार्मिक व्यक्ति होते हैं सर, वो नशा भी करते हैं, और तो इनके बारे में आपकी क्या राय है? जी देखिए, धार्मिक तो होने को हम सभी अपने पुराने टाइम में भी थे। आप बुरा मत मानिएगा मेरी बात को, लेकिन ऐसा मैंने देखा है कुछ धार्मिक व्यक्ति भी नशा करते हैं। तो उन धार्मिक व्यक्तियों में और संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों में क्या अंतर है सर? सबसे बड़ा अंतर जो है वो ज्ञान का है। धार्मिक क्या है, जब तक हम अपने सदग्रंथों से निचोड़ ना निकाल कर उनके प्रमाण सहित कोई भक्ति नहीं करते,
कि हमारे सदग्रंथों में क्या दिया हुआ है, हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए। भगवान कौन है, पाप क्या लगते हैं उसके, भक्ति करने को तो सभी कर रहे हैं। किसी के पास भी शास्त्र अनुकूल भक्ति नहीं है संत रामपाल जी महाराज के अलावा। अब जो संत रामपाल जी महाराज भक्ति बताते हैं, शास्त्र अनुकूल बताते हैं। अब जब शास्त्र अनुकूल हम भक्ति करेंगे तो हमें डर होगा, हमें ज्ञान होगा कि हम क्या कर रहे हैं, और अगर हम कोई गलती करेंगे तो उसका क्या भुगतान हमें करना पड़ेगा। इस वजह से जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, ज्ञान होने की वजह से, ज्ञान आध्यात्म में ज्ञान होना अति आवश्यक है। जब तक आपके पास प्रमाण नहीं होगा, जब तक आप किसी रास्ते पर सही तरीके से नहीं चल पाएंगे। तो कुल मिलाकर संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है वो प्रमाणित ज्ञान है, और उनकी ज्ञान की शक्ति से वो इस प्रकार का समाज बना रहे हैं जहाँ पर जो नशा मुक्त होगा, दहेज मुक्त होगा, और ये विश्व को नेक नीति से रहना सिखाना। तो उसको देखिए क्या शानदार नियम है, देश के आपसी झगड़े को समाप्त करना। ये आपसी झगड़ों की वजह से आप देख सकते हैं कोल्ड वॉर हुआ। और अब मैं कैमरामैन से कहूँगा जरा इस साइड में आकर के हमारे दर्शकों को दिखाएं कि आखिरकार यहाँ पर ये सब क्या लिखा हुआ है। और मैं आपसे भी कहूँगा सर, गुजारिश करूँगा, मेरी गुजारिश है कि आप इस बोर्ड को समझाएं, क्योंकि यहाँ पर ये लिखते लिखते तो ये तो उर्दू और अरबी आ गई सर। संत रामपाल जी महाराज एक हिंदू संत है, और वहाँ पर ये अरबी का क्या मतलब? जी, मैं बताना चाहता हूँ कि ये समाज में अगर भ्रम है कि संत रामपाल जी महाराज सिर्फ हिंदुओं के गुरु हैं, तो ऐसा नहीं है। कबीर साहिब कहते हैं हिंदू मुसलमान तो हमने बना दिए, भगवान ने तो एक ही रूप बनाया था। किसी ने, कोई मुसलमान बन गया, कोई सिख बन गया, कोई ईसाई बन गया, कोई बौद्ध बन गया, कोई जैनी बन गया, ये अलग नहीं है। भगवान ने एक ही रूप बनाया है। माता के शरीर से सब एक ही प्रकार से निकलते हैं, कोई अलग उनकी पहचान नहीं होती, ये हमने बना लिया। तो जो आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज सभी धर्मों के अनुसार, उनके शास्त्रों के अनुसार जो ज्ञान बताते हैं कि भाई आप अपने शास्त्रों के मिला के देखो आप क्या भक्ति कर रहे हो, आपके शास्त्रों में किसको भगवान बताया हुआ है, क्या विधि बताई है आपकी। इसी का देखते हुए जो पहला आप ये बोर्ड देख रहे हैं, ये कुरान से लिया गया है कि हमारी कुरान में क्या बताया गया है। कुरान किसी की नहीं, सबकी है, सिर्फ मुसलमानों की नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी की है, क्योंकि ये एक धार्मिक पुस्तक है। कुरान में ना जाने कितनी जगह कबीर साहिब का नाम लिखा गया है, कबीरन खबीरन करके, ये आपको वो बताया गया है। इससे आगे देखेंगे वो भी कुरान के ही आयत है। जी सर, बिल्कुल। उससे आगे जाओगे आप तो गीता जी का भी है, श्रीमद् भागवत मैं कैमरामैन से कहूंगा जरा हमारे दर्शकों को ये भी दिखाएं, क्योंकि एक पहली बार है दोस्तों, इट्स फर्स्ट एवर टाइम दैट यू आर वाचिंग, एक तरफ कुरान और दूसरी तरफ गीता, फर्स्ट एवर टाइम ये कॉम्बिनेशन मिल रहा है। बट बताइए सर, ये सब ये गीता के अनुसार कि हमारे श्रीमद् भागवत गीता में किसको भगवान बताया गया है, कौन है वो तत्वदर्शी संत जिसकी शरण में जाने के लिए अर्जुन को कहा गया है, कौन है वो जो उल्टे लटके हुए पीपल रूपी वृक्ष को जड़ से लेकर पत्तों तक बता देगा। क्या संत रामपाल जी महाराज जी ने इसको एक्सप्लेन करके बताया है? क्या संत रामपाल जी महाराज गीता और वेदों से प्रमाणित करके दिखाते हैं? क्या संत रामपाल जी महाराज जी के हिंदू तथा मुसलमान दोनों ही उनके अनुयायी है? जी बिल्कुल, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं। और इसको एक्सप्लेन करके संत रामपाल जी महाराज ने इस प्रकार बताया है, जैसे 600 साल पहले कबीर साहिब ने इसी वाणी को कि उल्टे लटके हुए पीपल रूपी वृक्ष को ऐसे बताया था वाणी के माध्यम से कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, तीनों देवा शाखाएं, ये पात रूप संसार, ये एक्सप्लेन किया था। और गीता ज्ञानदाता ने अर्जुन को कहा था जो तुझे ये ज्ञान दे दे इस पेड़ का, वो पूर्ण तत्वदर्शी संत होगा, तू उसकी शरण में जा, वहां तेरा मोक्ष होगा। ऐसे इसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज ने भी कबीर साहिब के ज्ञान अनुसार ही, जो असलियत में सच्चा ज्ञान है, उसके अनुसार ये सारी डेफिनेशन दी है। दोस्तों, वर्तमान समय में आपको फिल्मों के डायलॉग सुनते कहते लोग मिल जाएंगे, फिल्मों की कहानियां सुनते हुए कहते हुए लोग मिल जाएंगे, लेकिन वर्तमान समय में संत रामपाल जी महाराज ने अपने अनुयायियों को गीता तथा कुरान के श्लोक रटा रखे हैं। ये बहुत बड़ा आश्चर्य है कि वर्तमान समय में लोग जहाँ पर फिल्मी डायलॉग्स से याद करते हैं, फिल्मों के जो कंटेंट होते हैं वो याद करते हैं, और हम देखते थे कि भी बचपन में लोग अंताक्षरी खेलते हैं, लेकिन यहाँ पर एक अलग ही माहौल देखने के लिए मिल रहा है। बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक कोई तम्बाकू बीड़ी खाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सब लोग काफी मतलब व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर पूरे अपनी जिम्मेदारियों के साथ काम करते नजर आ रहे हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि जरा इस साइड में आकर के एक बार फिर से
इसका ओवरव्यू लें और किस प्रकार इसे डेकोरेट किया गया है, इसकी डेकोरेशन को ज़रा बताएं। और मैं सर से एक बार निवेदन करूंगा कि एक बार मैं पूछना चाहता हूं सर, इस टाइप की जो प्रदर्शनी आपने जो लगाई है, इसका उद्देश्य क्या है सर? इसका मुख्य उद्देश्य है, हाँ, हमारे जो ये समागम चल रहा है इसमें बाहर से भी लोग आते हैं जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी नहीं है अभी फिलहाल के समय में। आगे होने वाले समय में तो पूरे संसार को ही होना है। अच्छा, आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बोल सकते हैं सर? ये क्योंकि इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि हमारे गुरुजी कोई एक धर्म का नहीं बताते, चारों धर्म का, सभी धर्मों का अनुसार, उनके शास्त्रों के अनुसार बताते हैं। तो जो भी हिंदू होगा वो अपनी जो भक्ति करेगा वो अपने शास्त्र अनुसार करेगा, अगर नहीं कर रहा है तो वो गलत कर रहा है। तो एक हिंदू होने के नाते उसका कर्तव्य है कि वो अपनी प्रमाण सहित अपने जो होली बुक्स हैं उनकी, उनको लेकर जो उनमें लिखा हुआ है वैसे भक्ति करे। तो इसलिए हम थोड़ा इसलिए श्योर हैं कि भगवान यहीं पे है और यहीं पे आके पूर्ण मोक्ष होगा। और इसका उद्देश्य ये है कि जो बाहर से लोग आए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, वो यह देख सके कि हमारे धर्म ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है। संत रामपाल जी महाराज तो मौखिक बताते ही हैं सत्संगों में, यहाँ पे आके देखोगे और अच्छे से समझ में आएगा आपको। ये उद्देश्य है इसका। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें इतनी बेशकीमती नॉलेज देने के लिए। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद सर।